वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित और परखे गए तरीके जिनसे आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। असली साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और बिहेवियरल साइंस पर आधारित, न कि मोटिवेशन, न ही खोखली बातें, सिर्फ सच्चाई। अगर आपकी जिंदगी बिखरी हुई लगती है, अगर आप हर दिन वही गलतियां दोहराते रहते हैं और अगर अंदर से आपको पता है कि आप इससे बहुत बेहतर कर सकते हैं लेकिन फिर भी समय बर्बाद कर देते हैं, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि बदलाव तब तक नहीं आता जब तक आप कंट्रोल नहीं लेते। और कंट्रोल अचानक आने वाले जोश से नहीं आता। कंट्रोल आता है सिस्टम्स, आदतों और रोज की संरचना से। विज्ञान साबित करता है कि हमारे रोजमर्रा के 95% से ज्यादा काम ऑटो पायलट पर होते हैं। यानी आपका भविष्य बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि उन छोटे कामों से बनता है जो आप बिना सोचे रोज करते हैं। और अगर आप इन कामों को डिजाइन नहीं करेंगे, तो आपका दिमाग उन्हें आराम, ध्यान भटकाव और तुरंत मिलने वाले सुख के हिसाब से डिजाइन करेगा। आपका दिमाग आपका दोस्त नहीं है, वो एक एनर्जी बचाने वाली मशीन है जो हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनती है। इसलिए स्क्रॉल करना, जंक फूड और आलस्य आसान लगते हैं, जबकि अनुशासन, फोकस और मेहनत मुश्किल लगती है। इसलिए खुद को दोष देना बंद करें और उस सिस्टम को समझें जिससे आप लड़ रहे हैं। क्योंकि मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं होता, वो भावनात्मक और अस्थायी होता है, लेकिन आदतें स्थिर, स्वचालित और ताकतवर होती हैं। इसी वजह से जो लोग मोटिवेशन का इंतजार करते हैं वे कभी नहीं बदलते, और जो लोग सिस्टम बनाते हैं वे हमेशा जीतते हैं। मनोविज्ञान ने एक सच्चाई खोजी है। दिमाग बड़े बदलावों का विरोध करता है, लेकिन छोटे बदलावों को आसानी से स्वीकार करता है। इसलिए ज्यादातर लोग तब फेल होते हैं जब वे एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं, कल से मैं जल्दी उठूंगा, सही खाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, पढ़ाई करूंगा और अनुशासित बन जाऊंगा, और 3 दिन में ही हार मान लेते हैं, क्योंकि दिमाग इसे खतरे के रूप में देखता है। इसलिए आपको अपने दिमाग को चालाकी से समझाना होगा। इतना छोटा शुरू करें कि वो बेवकूफी लगे। 10 मिनट का फोकस, 10 मिनट की मेहनत, 10 मिनट का अभ्यास। इसे न्यूनतम क्रिया सिद्धांत कहा जाता है, और ये वैज्ञानिक रूप से साबित है कि जो लोग छोटी आदतों से शुरू करते हैं वे लंबे समय तक 3 गुना ज्यादा टिके रहते हैं। क्योंकि एक्शन से मोमेंटम बनता है, मोमेंटम से पहचान बनती है, और पहचान से पूरी जिंदगी बदलती है। निरंतरता हमेशा तीव्रता से ज्यादा शक्तिशाली होती है। रोज के 10 मिनट हफ्ते में एक बार के 2 घंटे से हमेशा बेहतर होते हैं। दिमाग को पैटर्न पसंद है, और इसी वजह से नई आदत बनाने का सबसे आसान तरीका जबरदस्ती नहीं, बल्कि उसे किसी पुरानी आदत से जोड़ना है। इसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं, और ये काम करता है क्योंकि दिमाग पैटर्न को पहचानता है, जैसे उठना, दांत ब्रश करना, खाना खाना, फोन देखना। इसलिए इनसे लड़ने के बजाय इनका इस्तेमाल करें। उठते ही 10 मिनट शरीर हिलाएं, दांत ब्रश करने के बाद अपने लक्ष्य लिखें, खाने के बाद कोई उपयोगी चीज सीखें। जब आप नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ते हैं तो दिमाग बिना विरोध किए उसे अपना लेता है। इसी तरह अनुशासन स्वचालित बनता है। लेकिन सिर्फ आदतें ही काफी नहीं होती। अगर आपकी पहचान वही पुरानी रही तो आपका व्यवहार बार बार उसी जगह लौट आएगा। ज्यादातर लोग कहते हैं, मैं अनुशासित बनना चाहता हूं, मैं बदलना चाहता हूं। लेकिन विज्ञान कहता है कि व्यवहार पहले नहीं, पहचान पहले बदलती है। इसलिए कहना बंद करें कि मैं कोशिश कर रहा हूं, और कहना शुरू करें कि मैं ऐसा इंसान हूं। जब पहचान जुड़ जाती है तो दिमाग उसकी रक्षा करता है। अगर आप खुद को अनुशासित इंसान मानते हैं तो आलस करने पर दिमाग को असहजता होगी। इसलिए हर दिन खुद से पूछिए, एक अनुशासित इंसान अभी क्या करेगा, एक फोकस्ड इंसान अभी क्या करेगा, मेरा भविष्य वाला रूप इस समय क्या करता। आप अपने लक्ष्यों तक नहीं उठते, आप अपनी पहचान के स्तर तक गिरते हैं, और आपका वातावरण आपकी इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर होता है। शोध बताते हैं कि जब खाना सामने दिखता है तो लोग ज्यादा खाते हैं, जब फोन पास होता है तो फोकस कम होता है, और गंदे वातावरण में फैसले भी खराब होते हैं। इसलिए अगर आपका वातावरण भटकाव के लिए बना है तो आप चाहे कितने भी मजबूत क्यों न हो, आप फेल होंगे। अनुशासन आत्मनियंत्रण नहीं है, अनुशासन वातावरण का नियंत्रण है। समय बर्बाद करने वाले ऐप्स हटाएं, काम करते समय फोन दूर रखें, किताबें बिस्तर के पास रखें, और एक्सरसाइज के कपड़े दिखने वाली जगह रखें। बुरी आदतों को मुश्किल और अच्छी आदतों को आसान बनाइए, क्योंकि वातावरण बदलते ही व्यवहार बदल जाता है। एक और कड़वी सच्चाई है जिसे समझना जरूरी है, डोपामीन ओवरलोड। आधुनिक जीवन आपकी प्रेरणा को मार रहा है। लगातार स्क्रॉलिंग, शॉर्ट वीडियो, घटिया कंटेंट और तुरंत मिलने वाला सुख आपके दिमाग को डोपामीन से भर देता है। और जब डोपामीन ज्यादा होता है तो मेहनत उबाऊ और दर्दनाक लगती है।
इसी वजह से आप जानते हुए भी काम नहीं करते। समाधान और ज्यादा मोटिवेशन नहीं है, समाधान है डोपामीन कंट्रोल, सुख को टालना और इनाम कमाना। दिन के पहले 1 घंटे फोन को हाथ न लगाएं। कोई भी मनोरंजन तब तक न करें जब तक कुछ उत्पादक न कर लें। अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करें कि वो मेहनत को इनाम से जोड़े, क्योंकि हाई परफॉर्मर अलग नहीं होते, वे बस अलग इनाम सिस्टम पर जीते हैं। वे पहले काम करते हैं और बाद में मजा लेते हैं। और जब प्रगति को ट्रैक करने की बात आती है तो खुद को बोझिल न करें। 10 आदतें ट्रैक करना आपको थका देगा। विज्ञान बताता है कि एक कीस्टोन आदत ट्रैक करने से पूरी जिंदगी बदलने वाली चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। एक ऐसी आदत चुनिए जो अनुशासन मांगे, जल्दी उठना, रोज की एक्सरसाइज, गहरा काम या सुबह फोन न देखना। उसे हर दिन ट्रैक करें, चेन न टूटने दें, क्योंकि प्रगति मोटिवेशन पैदा करती है, मोटिवेशन प्रगति नहीं। और ये बात साफ समझ लें, अगर आप अपनी आदतों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी आदतें आपके भविष्य को कंट्रोल करेंगी। कोई आपको बचाने नहीं आ रहा, कोई सही समय नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप आज से शुरू करते हैं 10 मिनट, एक आदत और एक फैसला, तो आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। और 1 साल बाद आप उस इंसान को पहचान भी नहीं पाएंगे जो आप कभी थे, क्योंकि रोज दोहराए गए छोटे काम ही बड़े परिवर्तन बनाते हैं। आज अपनी आदत तय करें, आज से शुरू करें और कंट्रोल लें, क्योंकि आपका भविष्य आपको देख रहा है।